Good morning students, myself Jitendra Kumar Jain, PGT in Physics. I welcome you all on the YouTube channel of St. Joseph Public School, Tonk. As in the last video, we have discussed about the speed and velocity and the average speed and average velocity. Speed and velocity में हमने देखा कि किस रेट से कितना फास्ट पोजीशन में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, इसकी बात अपन कर चुके हैं. और एवरेज वेलोसिटी और एवरेज जो स्पीड है उसकी बात अपन कर चुके हैं. एवरेज वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं. इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो है उनके दोनों के डिफरेंस को अपन लेते हैं, टाइम डिफरेंस अपन लेते हैं, उनका रेशियो कैलकुलेट करते हैं. बट एवरेज स्पीड में हम टोटल पाथ लेंथ कितना ट्रेवल्ड है, ऑब्जेक्ट का टोटल टाइम टेकन कितना है, हम उसकी बात करते हैं. तो और दूसरी बात, अगर हम डिफरेंस की बात करें कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है, तो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस वैसा ही है जैसा कि आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देखा है. कैसा डिफरेंस कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है बट जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है. स्पीड जो है वो पाथ डिपेंडेंट है, इसका मतलब पाथ चेंज होते ही स्पीड चेंज हो जाएगी क्योंकि टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल जो होगी ऑब्जेक्ट की वो हो सकता है चेंज हो जाए. बट अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो पाथ इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब वो इनिशियल पोजीशन से और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है. इसी तरीके से हम बात करें तो स्पीड जो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, लेकिन वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो सकती है. अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है किसी भी सिस्टम का तो डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी भी, एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो हो सकती है. इसी तरीके से बात करें स्पीड की दोबारा, तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, स्पीड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. बट जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, वो वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है. ये बात आपको ध्यान रखनी है. डिपेंड करेगा किस पे, डायरेक्शन पे, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन पे. क्योंकि हम वेक्टर और स्केलर की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस में कभी भी डायरेक्शन की कोई बात नहीं की जाती है. इसी तरीके से एक और बात बोली जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्पीड है वो हमेशा वेलोसिटी के या तो इक्वल होगी या वेलोसिटी से ज़्यादा होगी. यानी हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी कैन नॉट बी मोर देन द स्पीड. यानी वेलोसिटी कभी भी स्पीड से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, या तो उसके इक्वल होंगे या फिर उससे कम होंगे. इक्वल कब होंगे, हमने बात की थी कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ और it is moving in a same direction in one direction, then definitely average speed or average velocity will be equal in that case only. But अगर पाथ चेंज करते हैं तो डेफिनेटली एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यूज चेंज हो सकती हैं. तो ये तो बात की थी अपन ने, ये डिफरेंसेस अपन यहाँ बोल सकते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में. आज की जो अपन बात कर रहे हैं, आज की हम बात कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर एक ऐसी वेलोसिटी की, एक ऐसी स्पीड की जो आप केवल 11th क्लास में पढ़ रहे हैं. वो क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ये जो वर्ड है इंस्टेंटेनियस, ये बना है किससे, इंस्टेंट से बना है. यानी किसी एक पर्टिकुलर क्षण पर, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर हम क्या निकालना चाहते हैं, स्पीड और वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं. बिकॉज जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी है वो तो किसी एक टाइम ड्यूरेशन में, एक लंबे ड्यूरेशन के लिए आपको कैलकुलेट करनी है. सपोज मान लीजिए आप किसी 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं और उसको ट्रेवल करने में आपको 2 आवर्स लग रहे हैं. तो ये ज़रूरी नहीं है कि ड्यूरिंग दैट 2 आवर्स आपकी जो स्पीड है वो एक ही स्पीड, यानी कि आपने अगर बात की 100 और 2 आवर्स की, तो 100/2 अगर करते हैं तो आपकी स्पीड आएगी 50 किलोमीटर पर आवर. ये आपकी कैसी है, एवरेज स्पीड है. कैसी है, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी है. अगर सेम डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहे हैं तो उस कंडीशन में हम ये नहीं कह सकते कि कंप्लीट 2 आवर्स में आपकी स्पीड हर एक पॉइंट पर, हर एक टाइम पर, हर एक सेकंड पर कितनी रही होगी, 50 किलोमीटर पर आवर रहेगी. क्योंकि हो सकता है, क्योंकि स्पीड हो सकता है कई बार आपने 100 किलोमीटर पर आवर भी कर ली हो सकता है बीच में कहीं रुके भी हों, यानी कि आपकी स्पीड जीरो भी रही हो, कभी आपकी 70 किलोमीटर पर आवर रही हो, कभी 40 किलोमीटर पर आवर रही हो. तो वो कितनी एवरेज होकर कितनी आ रही है, 50 किलोमीटर पर आ रही है, क्योंकि टोटल पाथ लेंथ और टोटल टाइम टेकन पर बात कर रहे हैं. बट हम अगर बात करें इंस्टेंट की, कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, पर्टिकुलर सेकंड पर कितनी उसकी स्पीड होगी, वो हम कैलकुलेट करना चाहें तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो टाइम इंटरवल है, इस टाइम इंटरवल को हमें मिनिमाइज करना पड़ेगा. हम जितना मिनिमाइज करेंगे, जितना छोटा करेंगे, डेफिनेट सी बात है कि उसके थ्रू जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो भी कम होगी. तो डेफिनेटली जो आपको मिलेगी स्पीड वो कौन सी मिलेगी, उस पर्टिकुलर सेकंड पर, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड होगी वो आपको मिल जाएगी. आपके व्हीकल्स के जो स्पीडोमीटर हैं, जो व्हीकल्स में स्पीडोमीटर लगे होते हैं जो 20, 40, 60, 80 का स्पीड दिखाते हैं, दैट स्पीडोमीटर विल शो द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट.
वो क्या दिखाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है, वेलोसिटी नहीं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आपसे पूछा जाए कि स्पीडोमीटर जो व्हीकल्स में लगा वो क्या मेजर करता है, तो दैट विल मेजर इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ द व्हीकल। क्लियर है? तो हम वही इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी मैथमेटिकली और ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेट करना चाहते हैं। मैथमेटिकली किस तरह से बात करें, हमने जो आपको कहा कि एवरेज अगर वेलोसिटी और इन सब की बात की जाए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो अगर हम किसी पर्टिकुलर टी एंड टी प्लस डेल्टा टी टाइम की अगर बात करें और ये पोजीशन एक्स एंड एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो, तो इस कंडीशन में ये सेम हो सकती हैं, अगर सेम स्ट्रेट लाइन पाथ पे अगर ये चल रही हैं। बट हम अगर इसका पोजीशन का चेंज निकालें तो चेंज इन पोजीशन इज व्हाट, डेल्टा एक्स, एंड चेंज इन टाइम इज व्हाट, डेल्टा टी। तो ये तो आया बहुत बड़ा डिफरेंस, एक बड़ा इंटरवल आ रहा है। हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए इस डेल्टा टी को कम करना है, इसको मिनिमाइज करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मैथमेटिकल फॉर्मेशन को काम में लेते हैं, मैथमेटिकल आइडेंटिटी को काम में लेते हैं, जिसे हम कहते हैं लिमिट। हम क्या लगाते हैं वहाँ पर, एक लिमिट अप्लाई करते हैं। और लिमिट किस पे अप्लाई करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं हम डेल्टा टी पर। और डेल्टा टी की लिमिट को कैसे, कि डेल्टा टी एरो का साइन और कितना, 0। इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं हम डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसको क्या पढ़ा जाता है, ये जो एरो साइन है, इस एरो साइन को पढ़ा जाता है टेंड्स टू। इसका मतलब क्या, कि जो डेल्टा टी है, जो टाइम है, वो किसकी तरफ जा रहा है, वो 0 की तरफ जा रहा है, यानी 0 के क्लोज होता जा रहा है। लेकिन ये 0 नहीं है, ध्यान रखना, ये 0 के इक्वल नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, बट इट इज़ वेरी 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 क्लोज टू 0। बहुत ही मिनिमाइज हमने उस टाइम को कर लिया है। और उस मिनिमम टाइम के लिए जो डिस्टेंस आप ट्रेवल करेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट आप ट्रेवल करेंगे, उस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का जो रेशियो आएगा, उसी को अपन इंस्टेंटेनियस टाइम एंड वेलोसिटी। आपने जो डेफिनेशन लिखी अब तक, वो डेफिनेशन क्या है, कि v एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अपन कह सकते हैं इसको ऐसा, डेल्टा एक्स। अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, आप चाहें तो इधर भी लगा सकते हैं, बाकी स्पेशली लिमिट लगती है RHS में। डेल्टा टी टेंस टू 0 मीन्स डेल्टा टी टाइम की तरफ बढ़ रहा है। और क्या लिखेंगे इसको, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ध्यान रहे, आप इस चीज़ को याद रखें, जो आपको डिनोट करना आगे, कि व्हेन वी अप्लाई द लिमिट ऑन डेल्टा, डेल्टा रिप्रेजेंट्स डिफरेंस। जब भी हम डेल्टा पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में लिमिट के बाद जो चीज़ें कन्वर्ट होगी वो डेल्टा डी में कन्वर्ट हो जाता है। डी भी एक तरह का डिफरेंस है जो अपन डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे या पर। तो उस कंडीशन में इसको लिख दूंगा मैं v, इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी इज रिटन एज सिंपली v ओनली, इज इक्वल टू, जैसे लिमिट लगाई डेल्टा कन्वर्ट्स इन d, क्या लिख देंगे, dx अपॉन dt। क्या लिख सकते हैं इसको, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। एंड दिस v इज इक्वल टू dx अपॉन dt मीन्स क्या, अगर इसको डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग पढ़ा जाए तो ये हुआ कि x का डिफरेंशिएशन है टाइम के रेस्पेक्ट में। इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हम ये कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और हमने क्या किया, हमने इस टाइम को बहुत ही मिनिमाइज कर लिया है। किसी पर्टिकुलर सेकंड के लिए, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए हम स्पीड और वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो ये तो बात किसकी हुई, ये मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन की हुई। अगर आप इसी तरह से ग्राफ की अगर बात करते हैं तो ग्राफ में किस तरह से ग्राफिकली हम किस तरह से शो कर सकते हैं इसको, वो देखिए आप, बहुत सिंपल है ग्राफिकली शो करना। इसी तरह का एक एक्सटी ग्राफ में यहाँ पर बना रहा हूँ। एक्सटी ग्राफ आपको ध्यान रखना है, ये टाइम और ये एक्स, और मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए बात कर रहा हूँ। इस टाइप का ग्राफ अपन ले सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो क्या होगा, मैं डिफरेंट पॉइंट्स ले रहा हूँ। देखो सपोज मैंने ये एक पॉइंट लिया, इसके कोरिस्पॉन्डिंग एक टाइम होगा t1, फिर मैंने एक पॉइंट लिया, इसके कोरिस्पॉन्डिंग एक टाइम होगा t2। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है डेल्टा टी का, एक बड़ा इंटरवल है। बड़ा इंटरवल तो डेफिनेटली यहाँ पर हम एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर मैं अगर इस टाइम को कम करता जाऊँ, इस डिफरेंस को कम करूँ, इस तरह के 2 पॉइंट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो इनके बीच में जो अब टाइम इंटरवल आया, ये वाला जो गैप आया, ये इस वाले से कम है टाइम इंटरवल से। तो इनके इस कम टाइम इंटरवल में ट्रेवल डिस्टेंस भी कम होगी। हम और 2 पॉइंट ले लें जो और भी क्लोज आ रहे हैं इस तरह के, तो आप इस तरह की बात भी कर सकते हैं। इसको t1 t2 बोला था, इसको t3 t4 बोल दें, इसको t5 इसको t6 बोल दें। तो t5 और t6 के डिफरेंस क्या हो गया, और भी कम हो गया। तो टाइम इंटरवल को हम क्या कर रहे हैं,
हम टेंडिंग टू जीरो, यानी टाइम डिफरेंस बिकम्स वेरी 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 नियर टू द जीरो, उसके पास लेके जा रहे हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब ये बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह से और इसके रिस्पेक्ट में जो पोजीशन आएगी, उनका जो रेशियो आएगा x अपॉन टी, दैट x अपॉन टी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। तो ग्राफिकली हमने क्या किया, ग्राफिकली जो बनाया उसमें हम इस टाइम डिफरेंस को कम करते जा रहे हैं ताकि ये पॉइंट्स पास पास आते जाएंगे, और एक पोजीशन ऐसी आएगी कि हम पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, पर्टिकुलर सेकंड पर किसी एक पोजीशन को डिफाइन कर पाएंगे और उनके रेशियो से हम इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये बात थी किसकी, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। एक बार फिर स्पीड और वेलोसिटी में वही डिफरेंस है जो अपन ने पहले देखा है। तो मैथमेटिकली तो आपको डेल्टा यानी कि लिमिट यूज़ करनी है, और लिमिट लगाते चीज़ें किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डी में कन्वर्ट हो जाएगी। आप ये ध्यान रखना हमेशा, पूरी फिजिक्स में हम जहाँ भी यूज़ करेंगे डेल्टा पे जब भी लिमिट लगेगी तो डेफिनेटली वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, डी में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी चीज़ें सेम, डी एक्स अपॉन डी टी मीन्स दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर। तो यहाँ तक की बात हमने जो करी है वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी की। आगे आने वाली वीडियोस में हम जो बात करेंगे वो करेंगे एक नई क्वांटिटी एक्सेलरेशन, जो आपने पढ़ी हुई 9th क्लास में, उसकी अपन बात करेंगे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करेंगे, वीटी ग्राफ्स हम बनाएंगे और उनसे कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट्स हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये बातें आप ध्यान रखना जो हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी के लिए करी है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।